हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रूस और सोवियत समाज का अंतिम पॉइंट, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। यानी रूस की जो क्रांति हुई या जो यूएसएसआर का गठन हुआ, उसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। दे रहा है कि बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उसने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी जो रूसी क्रांति हुई और उसके बाद बोल्शेविकों ने जो सत्ता पे कब्जा किया और जिस तरीके से उन्होंने शासन का संचालन किया, जिसमें कई तरह के पाबंदियां लगाई गई, उससे बहुत से ऐसे लोग थे जो सहमत नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद पहली बार रूस में मेहनत कशों की राज्य की स्थापना हुई, यानी मजदूरों के शासन की स्थापना हुई। और इससे दुनिया के जितने देश थे उन सभी देशों में एक नई किरण, एक नई उम्मीद जगी। और इसी को ध्यान में रख करके विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की या साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। जैसे कह रहा है कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई, उसी तरह आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये किससे प्रेरित होकर के हुआ? ये प्रेरित होकर के हुआ रूस से। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कमिंटन क्या है? तो ये जितने लोग बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियां हैं, ये सभी इस कमिंटन में हिस्सा लेती है। यानी जितने देशों में ये समाजवादी पार्टियों के लोग हैं, उन लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है जिसको कमिंटन बोला जाता है। तो इन कमिंटन में इन लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। यानी एक यूनिवर्सिटी खोली गई और उस यूनिवर्सिटी में दुनिया के बहुत से ऐसे छात्रों को उन लोगों को कम्युनिस्ट या समाजवाद से संबंधित शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, आप सभी को मालूम है, तो 1939 आते आते सोवियत संघ के वजह से जो समाजवाद फैला था वो पूरे विश्व में फैल चुका था। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो समाजवाद बनाम पूंजीवाद ही था। तो इस वजह से वैश्विक स्तर एक प्राप्त हो चुका था, यानी पूरे विश्व में एक पहचान हो चुकी थी समाजवाद की। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। यानी बाद में चल करके जिस तरीके से स्टालिन का समय आया, आप लोगों ने देखा कि कई तरह के पाबंदियां लगाई गई। तो बाद के वर्षों में, यानी 1950 के वर्षों को दशकों में हम लोग देखें तो ये पता चला कि जो शुरू में सोवियत संघ के आदर्श थे, यानी जिन चीज़ों को मान करके लोगों ने क्रांति की थी, उस तरीके से सोवियत संघ के शासन
नहीं चल रहा था। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा देश महाशक्ति बन चुका था, यानी रूस जो पिछड़े हुए देशों में गिना जाता था, जहां हर तरह की कमी थी, रोटी की कमी थी, बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी, वो अब देश महाशक्ति बन चुका था। यानी एक अमेरिका था और दूसरा रूस महाशक्ति बन चुका था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था। यानी 1950 आते आते रूस की व्यवस्था जो थी वो ठीक ठाक हो चुकी थी और इसको कई लोगों ने अपने लेखनी के माध्यम से बतलाया है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो यहाँ का जो राजधानी है वो बहुत गंदा दिखाई देता था, लोग भागते दौड़ते दिखाई देते थे, लेकिन अब वो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ सभी लोगों को जो है हर सुविधाएं मिल रही है। इससे ये मालूम चलता है कि जो अलादीन का जिन्न है, यानी चिराग रगड़ने से यहाँ सब कुछ जिन्न ने सब कुछ सही सही कर दिया है। तो ये हालात हो चुका था रूस का, यानी हर तरीके से रूस जो था वो विकसित कर चुका था। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत तरीके की छूट जो थी वो पाबंदी में बदल दी गई थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा किसानों से किस तरीके से जबरदस्ती अनाज खरीद लिया गया। तो ये बहुत सी ऐसी स्वतंत्रताएं थी जिनको छीन लिया गया था। या आपने सुना कि बोल्शेविकों के विरोध में बातें नहीं की जाती थी, वरना रेड शर्ट्स जो होते थे वो उनको उठा ले जाते थे। कई लोगों को जो था वो जेल में डाल दिया गया। तो इस वजह से लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। आप सभी को मालूम है कि 5 वर्ष के लिए अलग अलग योजना चलाई जाती थी और इस योजना में लोगों से जबरदस्ती काम कराए जाते थे। तो ये परियोजना जो चली जिससे विकास कार्य किया गया, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो दमन का सामना करना पड़ा था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के पुनर्विचार किया गया। यानी अभी भी वहाँ उस तरीके से प्रतिष्ठा नहीं है जैसे कि शुरू में समाजवाद को दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ के लोग अभी भी मानते हैं कि समाजवाद जो है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। बहुत से देशों ने भी समाजवाद को अपनाया है, लेकिन उन्होंने उस समाजवाद में कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिए हैं और उसके बाद उस समाजवाद को अपने यहाँ लागू किया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।